हेलो फ्रेंड्स, प्रपोजिशन पार्ट 6 examfear.com की तरफ से नो मोर फियर फ्रॉम एग्जाम। अब चूंकि हमने प्रपोजिशन के बारे में इतना कुछ पढ़ा कि प्रपोजिशन क्या होता है, इनके टाइप्स, इनके एग्जाम्पल्स, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रपोजिशंस एग्जैक्टली एक्सप्रेस क्या करता है। अगर आप देखेंगे तो प्रपोजिशंस काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती है, जैसे कि प्रपोजिशंस इंडिकेट टाइम। अब आप पूछेंगे कैसे, ये एग्जाम्पल देखते हैं। रीना अराइव्ड बिफोर हर, यहाँ पे बिफोर प्रपोजिशन है। अगर और प्रिसाइजली पूछें कि ये किस तरह का प्रपोजिशन है, तो ये एक कंपाउंड प्रपोजिशन है। अच्छा, तो यहाँ पे प्रपोजिशन बता क्या रहा है, मतलब अगर आप सेंटेंस की मीनिंग को देखें तो ये बता रहा है कि रीना उससे पहले पहुंची। तो इसमें टाइम की बात कर रहा है कि वो जब पहुंची उससे पहले रीना पहुंची, राइट। सो प्रेपोजिशन जो है यहाँ पे वो टाइम इंडिकेट कर रहा है। आई लेफ्ट फ्रॉम माई प्लेस इन द इवनिंग, ये बता रहा है कि शाम में मैं अपने घर से निकली, करेक्ट। तो यहाँ फिर से हम टाइम की बात करें। अब आप कह सकते हैं कि इन जो है वो टाइम कहाँ इंडिकेट कर रहा है, यहाँ टाइम तो इवनिंग इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, तो उस केस में अगर हम इन को हटा दें तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? तो सेंटेंस बन जाएगा आई लेफ्ट फ्रॉम माई प्लेस द इवनिंग। अब ये सेंटेंस सुन के आपको शायद ये पता नहीं चलेगा कि शाम में मैं अपने घर से निकली। ये सेंटेंस सुन के शायद आपको लगेगा मैं अपने घर से निकली शाम। तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि जो द इवनिंग है हो सकता है वो मेरे घर का नाम हो। आई लेफ्ट फ्रॉम माई प्लेस द इवनिंग, करेक्ट। तो इसीलिए शाम में, ये जो मे वर्ड है यही हमें बता रहा है कि टाइम क्या है, शाम में, करेक्ट। तो इन जो है वो टाइम इंडिकेट कर रहा है। ही स्टडीड थ्रू आउट द ईयर, अगेन यहाँ पे अगर आप देखें जो प्रपोजिशन है वो टाइम बता रहा है कि पूरे साल भर उसने पढ़ाई की, करेक्ट। अब अगर थ्रू आउट ना रहे यहाँ पे तो मेरा सेंटेंस हो जाएगा ही स्टडीड द ईयर। उसका क्या मतलब हो जाएगा? उसका मतलब हो जाएगा कि उसने साल को पढ़ा। बट क्या उसने साल को पढ़ा? नहीं, उसने साल भर पढ़ा, उसने पूरे साल भर पढ़ाई की। तो थ्रू आउट जो है वही यहाँ पे बता रहा है कि जो टाइम है वो क्या है, पूरे साल भर का टाइम है। द टीचर विल बी बैक विद इन एन आवर, यहाँ फिर से विद इन जो है ये टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो कई बार प्रपोजिशंस जो है टाइम इंडिकेट करने के लिए यूज होता है। कई बार प्रपोजिशंस प्लेस इंडिकेट करता है, जैसे द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। डॉग कहाँ पे रैन किया, कहाँ दौड़ा डॉग? अक्रॉस द रोड। सविता सैट बिसाइड मी, यहाँ पे सविता बैठी कहाँ पे? सविता का जो प्लेस है बैठने का, जो पोजीशन है वो मेरे बगल में है। तो बिसाइड यहाँ पे उसका प्लेस बता रहा है। द किडो हाइड्स बिहाइंड द डोर, ये बच्चा कहाँ पे छुप रहा है? दरवाजे के पीछे। तो बिहाइंड यहाँ पे क्या बता रहा है? उसकी प्लेस, द पोजीशन बता रहा है। तो डोर के पीछे, तो प्रपोजिशन यहाँ पे प्लेस इंडिकेट कर रहा है। गीता स्टैंड्स बिटवीन हर फ्रेंड्स, तो अगर ये गीता है तो गीता कहाँ पे खड़ी होती है? अपने दोनों फ्रेंड्स के बीच में। तो बिटवीन जो है फिर से गीता का प्लेस बता रहा है, गीता का पोजीशन बता रहा है। इसके अलावा प्रपोजिशंस पोजेशन भी इंडिकेट करता है। पोजेशन मतलब जैसे कोई चीज़ किसी को बिलोंग करती है तो उसको वो पोजेशन कहते हैं। जैसे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा पेंसिल, मेरी कॉपी, तो ये सब पोजेशन है क्योंकि ये सब कुछ बिलोंग्स टू मी। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। द गर्ल विथ ब्लू आईज इज टॉल, इस सेंटेंस में जो विथ है वो प्रपोजिशन है। और अगर इस सेंटेंस का मीनिंग देखें तो ये विथ क्या बता रहा है? गर्ल विथ ब्लू आईज। तो ब्लू आईज जो है वो इस लड़की का पोजेशन है, ब्लू आईज इसका पोजेशन है। तो विथ यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है। ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स, तो मैन ऑफ हिज वर्ड्स, यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है, मतलब जो वर्ड्स हैं वो इस मैन के हैं। तो वर्ड्स इसके हैं, वर्ड्स इस मैन का पोजेशन है, तो यहाँ पे भी प्रपोजिशन पोजेशन दिखा रहा है। द टेम्पल ऑफ गॉड इज विद इन यू, टेम्पल ऑफ गॉड मतलब
टेम्पल किसका पोजीशन है? गॉड का है। टेम्पल किसका है? गॉड का है। तो यहाँ भी प्रेपोजिशन पोजीशन दिखा रहा है। तो कई सेंटेंसेस होंगे जहां प्रेपोजिशन इंडिकेट पोजीशन, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होंगे वेयर प्रेपोजिशंस इंडिकेट एजेंसी। एजेंसी का क्या मतलब है? जैसे द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, तो यहाँ पे काम मतलब एक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन। और डिस्ट्रक्शन किया किसने है? फ्लड ने। तो फ्लड जो है इस सेंटेंस में एजेंट है, मतलब फ्लड ही है जिसने पूरा डिस्ट्रक्शन किया है। तो काम जो करने वाला होता है, जिसके हेल्प से काम होता है, वो हमारा एजेंट बन जाता है। तो यहाँ पे फ्लड एजेंट है, और जो प्रेपोजिशन बाय है वो एजेंसी इंडिकेट कर रहा है। मतलब प्रेपोजिशंस हम कई बार ये दिखाने के लिए करते हैं कि इसने ये काम किया, जैसे यहाँ पे फ्लड ने डिस्ट्रक्शन किया, तो द टाउन वाज डिस्ट्रॉयड बाय फ्लड, तो यहाँ पे बाय जो है एजेंसी इंडिकेट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कट द एप्पल विथ अ नाइफ, तो यहाँ पे एजेंट क्या है? यहाँ पे एजेंट है नाइफ, क्योंकि नाइफ के हेल्प से ही एप्पल कट होगा। और नाइफ जो एजेंट है वो एजेंसी इंडिकेट कौन कर रहा है? प्रेपोजिशन विथ। सो विथ यहाँ पे एक ऐसा प्रेपोजिशन है दैट इंडिकेट्स एजेंसी। आई गॉट द न्यूज थ्रू अ फ्रेंड, यहाँ पे एजेंट कौन है? किसके थ्रू न्यूज मिला है? फ्रेंड। तो ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड इज द एजेंट हियर, फ्रेंड ने ही न्यूज को पास ऑन किया है। और थ्रू जो है यहाँ पे प्रेपोजिशन है जो एजेंसी इंडिकेट कर रहा है। दिस लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पे एजेंट कौन है? मी, क्योंकि मैंने खुद लिखा है लेटर को, तो मैंने ही काम को किया है, राइट। और एजेंसी शो कौन कर रहा है? प्रेपोजिशन बाय। तो कई सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस इंडिकेट एजेंसी। तो अभी तक हमने देखा कि प्रेपोजिशन टाइम भी इंडिकेट करता है, प्लेस भी इंडिकेट करता है, पोजीशन भी इंडिकेट करता है, एजेंसी भी इंडिकेट करता है, और कई बार प्रेपोजिशंस पर्पस भी इंडिकेट करता है। पर्पस मतलब जैसे ही टुक पिल्स फॉर फीवर, तो उसने पिल्स क्यों लिया? फीवर के लिए, राइट। उसको फीवर था, उसके वजह से उसने पिल्स लिया। तो पिल्स का पर्पस क्या है? उसका फीवर कम करना, राइट। तो उसने एक पर्पस से पिल्स लिया है, और वो पर्पस है फीवर। अगर उसको फीवर नहीं होता तो वो पिल्स नहीं लेता, राइट। तो यहाँ पे एक पर्पस है, और ये पर्पस शो कर रहा है प्रेपोजिशन फॉर। ही वेंट फॉर द पिकनिक टुडे, तो वो आज किस लिए गया? पिकनिक के लिए। तो उसका एक पर्पस था, उसका एक मकसद था जाने का, और वो मकसद था पिकनिक। तो यहाँ पे फॉर इंडिकेट कर रहा है एक पर्पस। ही सफर्स फ्रॉम कॉफ एंड कोल्ड, वो क्या चीज से सफर कर रहा है? कॉफ एंड कोल्ड। तो कॉफ एंड कोल्ड यहाँ पे एक पर्पस तो नहीं है, बट एक यहाँ पे ये कॉज है, एक रीजन है। वो सफर कर रहा है किस रीजन से? कॉफ एंड कोल्ड से। तो फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है वो बता रहा है वो कॉज या वो रीजन। तो प्रेपोजिशंस कई बार पर्पस, कई बार रीजन, कई बार कॉज को भी इंडिकेट करता है। द टीचर डिड दिस फॉर आवर गुड, टीचर ने ऐसा हमारे अच्छे के लिए किया। तो टीचर का पर्पस क्या था? हमारा अच्छा करना। तो द टीचर हैड अ पर्पस, और वो पर्पस इंडिकेट कौन कर रहा है? फॉर। तो देखो तो अगर आप देखें तो प्रेपोजिशंस, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि प्रेपोजिशंस का जो यूजेज है वो बहुत वास्ट है तो होता तो छोटा सा वर्ड है, बट प्रेपोजिशन के बिना सेंटेंस का मीनिंग नहीं आता है। और अगर आप गलत प्रेपोजिशन यूज कर देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रेपोजिशंस कितने वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज होता है। कभी टाइम, प्लेस, कभी पर्पस, कभी कॉज, कभी पोजेशन, कभी एजेंसी। इतने तरीकों से प्रेपोजिशन सेंटेंसेस में यूज होता है। तो इसी के साथ हम इस लेसन के टू एंड में आ गए हैं, और ये लेसन जो था सिर्फ प्रेपोजिशंस के बेसिक्स के बारे में था। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे स्पेसिफिक प्रेपोजिशंस के यूसेज के बारे में, जैसे कि ये जो प्रेपोजिशंस है ऑफ, फॉर, फ्रॉम, एट, इन सारे प्रेपोजिशंस को हम कहाँ यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। सही जगह पे सही प्रेपोजिशन को यूज ना करने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, प्रीपोजिशंस के बेसिक्स को समझ लें, कुछ एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें ताकि आपका बेसिक्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे, ताकि जब हम नया वीडियो लॉन्च करें अबाउट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशंस तो वो समझने में आपको काफ़ी आसानी हो।
तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प किया होगा समझने में। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेसन। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.